बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत किया करता था। वो बहुत ही इंसाफ पसंद और रहम दिल था। उसकी रियाया भी उसे बहुत पसंद किया करती थी। बादशाह की कोई औलाद ना थी और बादशाह की रानी खूबसूरत तो थी मगर कम अक्ली में भी अपनी मिसाल आप थी। रानी बादशाह को हर वक्त इस बात के लिए उकसाती रहती थी कि रानी के भाई को वजीर बना दिया जाए। बादशाह अपनी रानी की बात सुनी अनसुनी कर देता था। एक दिन बादशाह और रानी महल के झरोके में बैठे हुए थे। महल से दूर एक बस्ती में शादियाने बज रहे थे कि जैसे किसी की बारात आई हो। रानी ने बादशाह से फिर अपने भाई को वजीर बनाने की बात छेड़ दी और जिद करने लगी कि इसके भाई को वजीर बना दिया जाए। बादशाह बड़े तहम्मुल से अपनी बीवी की बात सुनता रहा और फिर कहा, अच्छा चलो अपने भाई को बुलाओ। रानी खुश हो गई कि बादशाह अब इसके भाई को वजीर बना देगा। इसने खातिमा को कहा कि जल्दी से इसके भाई को बुलाया जाए। चंद लम्हों बाद रानी का भाई भी हाँफता हुआ बादशाह के हुजूर हाजिर हो गया। बादशाह ने रानी को देखते हुए अपने साले से कहा कि तुम वजीर बनना चाहती हो। साले ने कहा कि हाँ। बादशाह ने कहा, अच्छा तो जाओ पता करके आओ कि सामने वाली बस्ती में शादियाने क्यों बज रही हैं। साला खुशी खुशी बस्ती की जानिब भागा और कुछ देर के बाद भागता हुआ वापस आया और कहा, ये शादियाने किसी की बारात में बज रही हैं। बादशाह ने फिर कहा कि जाओ पता तो करो कि किसकी बारात है। वो लड़का फिर भागता हुआ बस्ती की जानिब निकल गया और कुछ देर के बाद आकर जवाब दिया कि ये बारात कमरू कुम्हार के बेटे की है। बादशाह ने फिर सवाल किया कि जाओ पता तो करो ये बारात किस गांव से आई है। वो बेचारा फिर भागता हुआ गया और बस्ती की जानिब दौड़ता दौड़ता वहां पर पता करके आया चंद लम्हों बाद और जवाब दिया कि ये बारात फला गांव से आई है। रानी इस पूरे अमल को गौर से देख रही थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बादशाह क्या करना चाह रहा है। बादशाह ने फिर उससे कहा कि जाओ पता करके आओ कि कमरू कुमार के बेटी की शादी किससे हो रही है। वो फिर इस अमल से थक चुका था मगर वजीर बनने की लालच में दोबारा भागा और बस्ती की जानिब निकल पड़ा। कुछ देर बाद वापस आकर जवाब दिया कि ये बारात रशीद कुमार के घर से आई है। मुसलसल की भागदौड़ से साले की हालत खराब हो चुकी थी। बादशाह ने अपने साले पर रहम खाए बगैर फिर सवाल किया कि जाओ पूछ कर आओ कि हक मेहर कितना तय हुआ है। मुश्किल वो बेचारा बस्ती की जानिब चला और काफी देर बाद वापस आकर जवाब दिया। अब बादशाह ने अपने साले को एक जानिब खड़ा होने का इशारा किया और अपने वजीर को तलब किया और वजीर के आने पर बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि जाओ जाकर पता करो कि ये शादियाने क्यों बज रही हैं। वजीर फौरन हुक्म की तामील के लिए चल पड़ा और कुछ देर के बाद बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और जवाब देने की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर वजीर ने बताया कि ये शादियाने कमरू कुमार के बेटे की बारात की हैं जो फला गांव से आई है। कमरू कुमार के बेटे की शादी रशीद कुमार की बेटी से हो रही है और हक मेहर इतना है और रशीद ने अपनी बेटी को क्या जहेज दिया है। ये बारात आज ही वापस जाएगी और रशीद कुमार बारात की तवाज़े गुड़ के चावल और असली घी से करने वाला है। वजीर का जवाब सुनकर बादशाह ने अपनी रानी की जानिब देखा। रानी बहुत ही शर्मिंदा हुई और आइंदा कभी अपने भाई को वजीर बनाने की जिद नहीं की। किसी ताकतवर की रिश्तेदारी का मतलब ये नहीं कि आप हर ओहदे के अहल हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? आपका क्या ख्याल है कि किसी भी ओहदे की सिर्फ ख्वाहिश कर लेने से क्या हम उसके अहल हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी ओहदे को हासिल करना चाहते हैं तो पहले खुद को उसका अहल बना लें। अगर हम उसके अहल नहीं हैं, हमारे अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं जो उसके लिए ज़रूरी हैं, तो क्या हम उस ओहदे पे रह के अच्छा काम कर सकेंगे? आप खुद सोचिए और जवाब दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।